पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आया था बहन, एक बार आप बताओगी? क्योंकि हम जानते हैं लेकिन क्या करें, मेरा काम ऐसा है कि हमको मजबूरन पूछना पड़ता है आप लोगों से। रहने दो, हम बता देते हैं। देखिए, ये घटना ऐसा है कि शायद आप भी जब यहाँ पे आएंगे तो एक पिता भी इस दर्द भरी कहानी को नहीं बता पाए, एक बहन भी बड़ी नहीं बता पा रही है। हम 3 दिन पहले जब अपने रूम में बैठकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक खबर पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 3 हैवानों ने इस कदर शालिनी के साथ हैवानियत बरती थी कि उसके पेट का जो आंत था वो फट गया था। उसके साथ तब तक गलत किया गया था जब तक वो कोमा में नहीं चली गई थी। तो समझिए, जब निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था तो पूरे देश में शोर मच गया था। ये भी निर्भया से कम नहीं है, लेकिन जानते हैं इस मामले को लीपापोती करने में प्रशासन लगी हुई थी। इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा था थाने के बाहर, तब जाके किसान मोर्चा के बैनर तले बीजेपी का एक नेता कुंदन सिंह, जो मुख्य आरोपी था, आरोपी तो तीनों ही मुख्य थे, हालांकि गलती हैवानियत तो तीनों ने किया था, लेकिन बीजेपी पार्टी के वो कार्यकर्ता और नेता होने की वजह से प्रशासन या फिर नेता पक्ष के लोग उसको बचाने का कोशिश कर रहे थे। और उसी 3 बलात्कारियों में से एक बलात्कारी इन लोगों को सूचना भी देता है। और सबसे पहले एक गिरफ्तार हुआ था, मतलब खुद से सरेंडर कर दिया था। उसका नाम क्या था? मोनू निषाद। मोनू निषाद नाम था। आप लोग ने उससे पूछा नहीं कि जब तुम्हें पता था कि तुम गलत कर रहे हो तो किए क्यों तुम? किसी को पता नहीं था, क्योंकि वह बता रहा था कि एक्सीडेंट हो गया है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के गौड़ थाना के रानीपुर बाबू गांव में बैठे हैं। और इसी गांव का एक खबर आप लोगों के सामने चल रहा होगा कि शालिनी यादव जो 14 साल की थी, उसको 3 युवकों ने बेरहमी से उसके साथ बलात्कार करके उसकी जान चली गई। इस कदर उसको टॉर्चर किया गया। और हमारे साथ इस समय उनके पिताजी हैं शालिनी यादव के। तो अपनी बात रखें, इससे पहले इनसे थोड़ा जान लेते हैं। और एक और बात, सोशल मीडिया पे शिवानी यादव जो नाम वायरल हो रहा है, तो वो शिवानी यादव नहीं, शालिनी यादव है। ये सुधार करने की ज़रूरत है। इसके पीछे का क्या वजह है कि क्यों सोशल मीडिया पे नाम को गलत करके प्रमोट किया जा रहा था या फिर प्रचार किया जा रहा था, लेकिन शालिनी यादव नाम है। बाकी अंकल, एक्सपोज मीडिया आपके दरवाजे पे सिर्फ आपके लिए आया है। जो घटना था एक बार ज़रा बताएंगे कि क्या हुआ आपके साथ, आपकी बेटी के साथ? जी, आप बहन हैं उनकी बड़ी? हाँ। क्या नाम है आपका? नीलम यादव। नीलम यादव, ओके। क्या हुआ था? वो लगभग 3:30 बजे यहाँ से घर से गई सब्जी लेने मार्केट। फिर वो सब्जी ली, उसके बाद अपने फ्रेंड से 10-5 मिनट मिली, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बात करनी थी। फिर सब्जी लेके वो रिटर्न आई 4 बजे लगभग में। ये तो पता नहीं कितना बज रहा होगा। तो फिर वो आई, फिर वो पीछे के रास्ते से वो लोग उसको खींच के ले जाके उसके साथ बलात्कार किए। प्रशासन सहयोग कर रहा है आप लोगों का? कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वह बीजेपी का नेता था। जीविका का नेता था? बीजेपी का नेता था। अच्छा, किसान मोर्चा का करके हाँ। जो बैनर तले वो अपना नेतागिरी हाँ। करता था। तो अभी पूरा पुलिस के गिरफ्त में है अभी वो? हाँ, अभी तो है। अच्छा, तो प्रशासन क्या मतलब मिली भगत करके उसको बचाने का कोशिश कर रही है? हाँ, बहुत कोशिश की बचाने की। बहुत कोशिश की बचाने बहुत की। ज़्यादा। अच्छा, अभी कहाँ तक पहुँचा है कानूनी प्रक्रिया? बस उसको केवल अभी रखे हैं जेल में, कुछ भी नहीं किए। कुछ भी नहीं किए। आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो? नहीं। अच्छा, कितने साल की थी वो क्या नाम? 13 साल 2 महीने। शालिनी 13 साल 2 महीने। 14 साल भी नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले सूचना किसने दिया आपको कि आपकी बहन वहाँ है? उसी में से एक लड़का मोनू निषाद, वो खुद बोला? मेरे गांव में एक लड़की के पास कॉल किया, सुधीर नाम का लड़का। बोला कि तुम्हारे गांव की एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वह लड़का मेरे भाई के पास कॉल किया, बोला शालिनी का एक्सीडेंट हो गया है और अंजनी सिंह के घर के पीछे पड़ी हैं। फिर वह गया मेरा भाई बहन को लेने मेरे। फिर वह उसको वहीं बगल में एक हॉस्पिटल है वहाँ लेके गया, तो बोले मेरे बस की बात नहीं है। फिर मोनू निषाद ही उसके साथ बैठ के आया मेरे घर तक, उसको छोड़ के गया। किसी को पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि लोग एक्सीडेंट में बदल दिए थे उसको। अच्छा, कौन कौन ये गिरफ्तार किए गए उसका नाम बताएंगी आप? कुंदन सिंह, मोनू निषाद, राजन निषाद। कुंदन सिंह और मोनू निषाद। हाँ। तो ये जो क्या कुंदन सिंह जो बोली वो है बीजेपी का नेता? हाँ। हाँ, वो बाद में गिरफ्तार किया गया था जब आप लोग धरना प्रदर्शन की थी थाने के बाद। ठीक है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आया था बहन, एक बार आप बताओगी? क्योंकि हम जानते हैं लेकिन क्या करें, मेरा काम ऐसा है कि हमको मजबूरन पूछना पड़ता है आप लोगों से। रहने दो, हम बता देते हैं।
देखिए ये घटना ऐसा है कि शायद आप भी जब यहाँ पे आएंगे तो एक पिता भी इस दर्द भरी कहानी को नहीं बता पाए, एक बहन भी बड़ी नहीं बता पा रही है। हम 3 दिन पहले जब अपने रूम में बैठकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक खबर पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 3 हैवानों ने इस कदर सालनी के साथ हैवानियत बरती थी कि उसके पेट का जो आंत था वो फट गया था। उसके साथ तब तक गलत किया गया था जब तक वो कोमा में नहीं चली गई थी। तो समझिए, जब निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था तो पूरे देश में शोर मच गया था। ये भी निर्भया से कम नहीं है, लेकिन जानते हैं इस मामले को लीपापोती करने में प्रशासन लगी हुई थी। इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा था थाने के बाहर, तब जाके किसान मोर्चा के बैनर तले बीजेपी का एक नेता कुंदन सिंह जो मुख्य आरोपी था, आरोपी तो तीनों ही मुख्य थे, हालांकि गलती हैवानियत तो तीनों ने किया था, लेकिन बीजेपी पार्टी के वो कार्यकर्ता और नेता होने की वजह से प्रशासन या फिर नेता पक्ष के लोग उसको बचाने का कोशिश कर रहे थे। और उसी 3 बलात्कारियों में से एक बलात्कारी इन लोगों को सूचना भी देता है। और सबसे पहले एक गिरफ्तार हुआ था, मतलब खुद से सरेंडर कर दिया था। उसका हाँ। नाम क्या था? मोनू निषाद। मोनू निषाद नाम था। आप लोग ने उससे पूछा नहीं कि जब तुम्हें पता था कि तुम गलत कर रहे हो तो किए क्यों तुम? किसी को पता नहीं था क्योंकि वह बता रहा था कि एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया हाँ। है। अच्छा, मतलब वो लोग मामला को लिपापोती करके एक्सीडेंट में कन्वर्ट करने हाँ। वाला था और एक्सीडेंट के तौर और पर वो खुद ये को किया था नाबालिग surrender। बता रहा था अपने आप को। हाँ। अच्छा, वैसे तीनों का उम्र क्या क्या होगा आपको पता है अंदाजन? नहीं, ठीक है। अब 25 से कम कोई नहीं है। 22 मारे सब तो बालिग ही है ना। हाँ, सब। और जानते हैं, अब एक नेतागिरी कर रहा है तो सीधी सी बात है वो तो बड़ा होगा ही। और यहाँ पे जानते हैं हम सिर्फ 3 चीज़ बताने आए थे बिहार से यहाँ चल के। पहला एक चीज़ ये बताने आए थे कि जिस यादव समाज की बात हम बिहार में करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में भी अगर कोई मेरी बहन है जिसके साथ गलत हुआ है तो उस परिवार को ये ना लगे कि हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, हम लोग के साथ कोई नहीं है। दूसरी बात इसलिए कि इस पूरे देश को ये बताया जा सके कि निर्भया जैसी घटना हमारे देश में आए दिन होते रहती है, लेकिन हम लोग उसको देख या सुन इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि मामलों को सरकार लेपने पोतने में लग जाती है। कभी किसी के पार्टी के कोई लोग बलात्कारी होते हैं, तो कभी कोई इलेक्शन लड़ने वाला नेता होता है बलात्कारी, कभी कोई नेता का बहुत बड़ा नेता का बेटा होता है। और तीसरा मुख्य वजह था, हम यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा था और हमें ये बताना था लोगों को कि जब आप रिंकू सिंह के छक्का मारने पे आईपीएल में उसके जाति को खोजते हैं ना, और जब आप इशिता किशोर यूपीएससी टॉप कर जाती है और उसको जाति को खोजते हैं और बताने लगते हैं कि यादव है, राजपूत है, कुशवाहा है, मतलब अपने अपने जाति का गुमान करवाना चाहते हैं कि मेरे जात की लड़की टॉप की है, तो आपको ये भी जानना होगा कि सिंह नाम का लड़का जो और निषाद नाम का जो लड़का है जिसका टाइटल सिंह और निषाद है, उसने शालिनी यादव के साथ गलत किया। और इसमें भी जाति आप खोजिए, बिल्कुल मत कहिएगा कि अपराधी का जात नहीं होता है। ये बात वही लोग कहते हैं कि अपराधी का जात नहीं होता है जिसको खराब लगता है कहने में। जब आप इशिता किशोर का नाम खोज सकते हैं जात के साथ, जब रिंकू सिंह का खोज सकते हैं, तो आप अपराधियों का भी नाम खोजिए, अपनी जाति खोजिए और अपने समाज को बताइए कि ये मेरे जात का है जिसने 14 साल की बच्ची, 13 साल 2 महीने की बच्ची को उठाकर बीच बाजार से ले जाकर इस कदर हैवानियत किया कि वो लड़की कोमा में चली गई। आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी शालिनी की। और हम एक परिवार के सामने ये सब बोल रहे हैं और मेरे होठ कांप रहे हैं, इसलिए कमल भैया कैमरा उठा के देखिए, इनका पूरा फैमिली है यहाँ पे और सब लोग इंतज़ार में है कि अगर हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे, इनसे पूछेंगे तो हम बता देंगे। पिताजी हैं। और जब हम यहाँ पे आए थे तो एक प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पे थे, लेकिन उनकी कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इसलिए हम उनको ऑन कैमरा लाएंगे नहीं, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि वो इंक्वायरी करने आए हैं कि इनसे पारिवारिक रूप से मिलने आए हैं। तो किसी के वर्दी पे सवाल करना सही नहीं है, लेकिन गौर थाना पे सवाल इसलिए किया जाना चाहिए कि अगर आपके थाने के बाहर आंदोलन नहीं करते ये लोग तो फिर तो गिरफ्तार नहीं किया जाता अपराधी। एक तो सरेंडर करके ये दिखाने का कोशिश कर रहा था कि भाई ये एक्सीडेंटल केस है, खुद पुरसीसिया बन के फ़ोन भी कर दिया। तो इन चीज़ों को समझने का ज़रूरत है। और लास्ट में योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बना दिया कि हमारी बेटियां जो हैं वो अब रात में 12 बजे भी गहना पहन के अगर सड़कों पे निकलती है तो वो स्वतंत्र है। तो एक बेटी से ही पूछ लेते हैं कि क्या योगी जी सही बोलते हैं ये जो बात बोलते हैं? बिल्कुल नहीं सही बोले। बिल्कुल सही नहीं बोले? नहीं। चलिए, अभी आप कुछ सरकार से या जनता से 4 ही कुछ बजे कहना तो चाहेंगे? हुआ था, वो तो 12 बजे की बात की, वो तो 4 ही बजे हो गया मेरी बहन के साथ। कहाँ बेटियां सुरक्षित है, कैसे लोग पढ़ने जाएंगे? अच्छा, आप प्रशासन से आप क्या सहायता चाहती हैं या फिर सरकार आपको किस तरह से मदद करे कि आप लोगों को लगे कि नहीं सरकार आपके साथ है, जनता आपके साथ है, आपके लोग आपके साथ हैं? पहले उसका घर गिरवाएं कुंदन सिंह का और उसको फांसी दें, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है।
देखिए, ये जो दोनों चीज़ें मांगी है ना, ये बहुत कॉमन है उत्तर प्रदेश में। बुलडोज़र चलाना भी बुलडोज़र बाबा के लिए बड़ा आसान है, और अतीक अहमद के जैसे गोली मरवा देना भी बहुत आसान है। विकास दुबे के जैसा गाड़ी पलट जाना उत्तर प्रदेश में बहुत आसान है। तो सीधा सीधा बात है कि जो लड़की के साथ हैवानियत किया है, चाहे वो किसी भी जाति की रहे, चाहे वो लड़का किसी जाति का रहे, अगर वहाँ पे लड़की सिंह होती और लड़का यादव होता, तब भी हम यही कह रहे होते कि उसके घर पे बुलडोज़र चलवाइए और बीच चौराहा पे खड़ा करके शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दीजिए। लेकिन अगर सच में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी फिर से 2024 में भाषण में ये कहना चाहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को बेटियों के रहने लायक बना दिया है, तो उन्हें ये कदम उठाना चाहिए। और अगर वो नहीं उठाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी है, महज एक दूसरे पे पक्ष विपक्ष पे कटाक्ष करने के लिए और अपने स्वजाति, अपने पक्षधर, अपने नेताओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काम करते रहती है। और ये तो बीजेपी का नाम भी सब लोग रख दिए हैं कि बलात्कारी जनता पार्टी। तो अमूमन आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि बलात्कार करने वाले जो हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो बीजेपी से निकल के आता है, या तो कभी बीजेपी का कोई नेता होगा, भतीजा होगा, कार्यकर्ता होगा, लेकिन होगा कहीं ना कहीं से नेतागिरी के चक्कर में ही। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। रात के 10 बजे इसलिए ये खबर बना रहे हैं क्योंकि जब पटना से चले थे तो पता नहीं था कि घर कितना दूर है, और बताएं बस्ती से यहाँ आने में हमें 2.5 घंटा लग गया है। बाकी सड़कों का भी हम क्लिप आपके सामने चला देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ और किस कदर यहाँ पहुँचने में हमें परेशानी का सामना करना पड़ा है। बाकी लास्ट में पिता का एक बार हम स्टेटमेंट आपको सुनाना ज़रूर चाहेंगे। सर, आप फाइनली प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमारा यही कहना है सर कि घर उसका गिराया जाए, घर गिराया जाए और मुलजिम को फांसी दिया जाए, तीनों को फांसी दिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। चलिए, बाकी हम भी यही कहेंगे कि बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर भारत का कोई भी हिस्सा में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शालिनी यादव के नाम को एक बार फिर से उठाइए और इस आवाज़ को तब तक मत बंद करिए जब तक कि धनंजय सिंह नाम है ना, कुंदन सिंह और कौन निषाद बताएं? मोनू निषाद और राजन निषाद, इन तीनों के घर के ऊपर जब तक बुलडोज़र नहीं चल जाता है, इन तीनों को जब तक गोली नहीं मार दी जाती है, फांसी नहीं दे दिया जाता है, तब तक इस परिवार को ये नहीं लगेगा कि सरकार, जनता, आवाम और इतने बड़े बड़े वादे करने वाले अपने होते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया।